Hello everyone, this is Dr. Jeevesh Yadav. The most important 60 topic for AIPGT 2025 अपन लोग यहाँ पे देख रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 34 के विषय में। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। इसके अंतर्गत आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपके राइटर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे आचार्य प्रियव्रत शर्मा की कुछ प्रमुख पुस्तकें कौन से हैं। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा द्वारा लिखा गया द्रव्य गुण विज्ञान, द्रव्य गुण सूत्रम, इसके अलावा चरक समज्ञा, तो चरक समज्ञा। इसके अलावा आपका क्या है, प्रिय निघट्टू, पुष्प आयुर्वेद, चरक चिंतन, आयुर्वेद का वृहत और वैज्ञानिक इतिहास, वांग भट्ट विवेचन, सड़ंग शरीर, इसके अलावा आयुर्वेद दर्शन, नाम रूप विज्ञान, षोडशंग हृदयम, षड्रस निघट्टू, अभिधान, रत्नमाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर क्लासिकल यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो ये सारे जो है प्रियव्रत शर्मा के हैं, तो ये याद रखना। चरक समज्ञा ये किसने लिखे हैं, प्रियव्रत शर्मा ने लिखे हैं। ठीक है, पुष्प आयुर्वेद किसने लिखे हैं, प्रियव्रत शर्मा ने लिखे हैं। वांग भट्ट विवेचन किसने लिखे हैं, तो वांग भट्ट विवेचन प्रियव्रत शर्मा ने लिखे हैं। चरक चिंतन किसने लिखे हैं, तो चरक चिंतन प्रियव्रत शर्मा का ही है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका सड़ंग शरीर किसने लिखा है, प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है। षोडश अंग हृदयम, षोडश अंग हृदयम किसने लिखा है, प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है। षड्रस निघट्टू या अभिधान रत्नमाला किसने लिखा है, प्रियव्रत शर्मा ने लिखा है। और क्लासिकल यूजेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट ये किसने लिखा है, तो प्रियव्रत शर्मा की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आपका चक्रपाणी दत्त के द्वारा प्रमुख पुस्तकें। तो चक्रपाणी दत्त के द्वारा कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी गई हैं, तो आपका है चिकित्सा संग्रह। तो चिकित्सा संग्रह चक्र दत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चक्रपाणी दत्त के द्वारा नहीं, चक्र दत्त के द्वारा क्या लिखा गया है, चिकित्सा संग्रह। ठीक है, चक्रपाणी दत्त के द्वारा आपका मनोरमा खंड लिखा गया है, द्रव्य गुण संग्रह लिखा गया है। इसके अलावा आपका गुण वाक्य बोधन लिखा गया है, शब्द चंद्रिका लिखा गया है। इसके अलावा व्याकरण तत्व चंद्रिका लिखा गया है। इसके अलावा व्याघ्र दरिद्र शुभांकर सर्वसार संग्रह, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपका चक्रपाणी के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन से, तो आपका द्रव्य गुण संग्रह, तो द्रव्य गुण संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, तो द्रव्य गुण संग्रह जब आ जाए द्रव्य गुण विवेचन या द्रव्य गुण सूत्रमाला तो प्रियव्रत शर्मा, जबकि द्रव्य गुण संग्रह चक्रपाणी दत्त के द्वारा। शब्द चंद्रिका चक्रपाणी दत्त के द्वारा, व्याकरण तत्व चंद्रिका चक्रपाणी दत्त के द्वारा, सर्वसार संग्रह चक्रपाणी दत्त के द्वारा, मनोरमा खंड चक्रपाणी दत्त के द्वारा, गुण वाक्य बोधन चक्रपाणी दत्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा चक्रदत्त विंदकृत सिद्धि योग के आधार पर लेख को आधार लेकर लिखा गया है। तो चक्रदत्त विंदकृत सिद्धि योग को आधार लेकर के लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ और प्रमुख पुस्तकें देखते हैं, जैसे कि शल्य तंत्र से संबंधित कौन से पुस्तक हैं। तो आपका वृद्ध भोजन तंत्र हो गया, इसके अलावा भालुकी तंत्र हो गया, कपिल तंत्र हो गया, गौतम तंत्र हो गया। ये क्या है, शल्य तंत्र से संबंधित पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं, सॉरी। तो आपका वृद्ध भोजन तंत्र, भालुकी तंत्र, कपिल तंत्र, गौतम तंत्र, ये क्या है आपके शल्य तंत्र से संबंधित जो है ग्रंथ है। फिर है आपका शलाक्य से संबंधित कौन से ग्रंथ हैं, तो गंगायन तंत्र, इसके अलावा गार्य तंत्र, गालक तंत्र, कराल तंत्र, शौनक तंत्र और सात्यायिक तंत्र, ये क्या है शलाक्य से संबंधित है। तो कंकायन तंत्र, गार्य तंत्र, गालक तंत्र, कराल तंत्र, शौनक तंत्र और सात्यायिक तंत्र, ये शलाक्य तंत्र से संबंधित है। कौमार्य भृत्य से संबंधित कौन से ग्रंथ हैं, तो कौमार्य भृत्य से संबंधित पर्वतक तंत्र हो गया, बंधन तंत्र हो गया, हिरण्याक्ष तंत्र हो गया। पर्वतक तंत्र हो गया, बंधन तंत्र हो गया, हिरण्याक्ष तंत्र हो गया, ये सभी क्या आपके कौमार्य भृत्य से संबंधित है। ये पूछा जाता है बंधक तंत्र कौन से अष्टांग से संबंधित है या किस विषय से संबंधित है, ये हिरण्याक्ष तंत्र कौन से विषय से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है, ये कौमार्य भृत्य से संबंधित है। फिर अदक तंत्र से संबंधित कौन से हैं ग्रंथ हैं, तो अदक तंत्र से संबंधित आपका शनक संहिता, आलम्बायान संहिता, बृहस्पति संहिता, गरुड़ संहिता, ये क्या है अदक तंत्र से संबंधित है। तो शनक संहिता,
आलम्बयान संहिता, बृहस्पति संहिता, गरुड़ संहिता। ये क्या है, अदक तंत्र से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है आपका वजीकरण से संबंधित। तो वजीकरण से संबंधित आपका कुचुमार तंत्र, अनगर, अनगरक, इसके अलावा पंचसायक, वत्सायन, कामसूत्र। तो ये जो है वजीकरण से संबंधित है। तो कुचुमार तंत्र, अनगरक, पंचाशायक, वत्सायन, ठीक है। तो ये किससे, वजीकरण से संबंधित है। फिर इसके बाद में गज आयुर्वेद पर ग्रंथ। तो गज आयुर्वेद पर ग्रंथ गज लक्षण बृहस्पतिकृत है, ठीक है। तो गज लक्षण बृहस्पतिकृत है। और आपका मातंग लीली, मातंग लीला। तो मातंग लीला जो है वो आपका नीलकंठकृत है, ठीक है। तो मातंग लीला जो है वो नीलकंठकृत है और गज लक्षण जो है बृहस्पतिकृत है। इसके अलावा गव आयुर्वेद के चिकित्सक सहदेव हैं, ठीक है। तो गव आयुर्वेद के चिकित्सक कौन है, सहदेव हैं। मृग पक्षी शास्त्र के चिकित्सक कौन है, तो हंसदेव हैं। तो मृग पक्षी शास्त्र के चिकित्सक कौन है, हंसदेव हैं। अश्व चिकित्सक ग्रंथ कौन से हैं, तो अश्व चिकित्सक ग्रंथ के अंतर्गत आपका अश्ववैधक जो है वो आपका जयदत्तकृत दीपककृत है, ठीक है। तो जयदत्तकृत व दीपककृत अश्व वैधक है। अश्वशास्त्र जो है वो नकुलकृत है, तो अश्वशास्त्र नकुलकृत है। इसके बाद में आपका शालीलोह संहिता भोजकृत है, ठीक है। तो शालीलोह संहिता या हेलीलवती ये भोजकृत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ प्रमुख पुस्तकें वो उनके लेखक के विषय में यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स रहता है, ठीक है। राइटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे आपका खरनाद संहिता। तो खरनाद संहिता किसने लिखा है, तो खरनाद संहिता, तो खरनाद संहिता जो है वो आपके क्या है, भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो खरनाद संहिता भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखा है। ये कौन है, तो आपके प्रतिसंस्कर्ता हैं। तो खरनाद संहिता किसने लिखा है, भट्टार हरिश्चंद्र ने प्रतिसंस्कर्ता हैं। सिद्धसार संहिता जो है वो रविगुप्त ने लिखा है। तो सिद्धसार संहिता रविगुप्त ने लिखा है। कलहर संहिता जो है वो आपका कल्हार दास ने लिखा है। तो कलहर संहिता जो है वो कल्हार दास ने लिखा है। आयुर्वेद प्रकाश जो है वो पंडित केशवकृत है। तो आयुर्वेद प्रकाश पंडित केशवकृत है। फिर सिद्धांत निदान जो है वो गणनाथ सेन ने लिखा है। तो सिद्धांत निदान गणनाथ सेन ने लिखा है। चिकित्सा कलिका जो है वो तिष्टाचार्य ने लिखा है। तो चिकित्सा कलिका के लेखक कौन है, तिष्टाचार्य। चक्रदत्त चक्र संग्रह चिकित्सा संग्रह चक्रपाणी दत्त ने लिखा है। चक्रदत्त चक्र संग्रह चिकित्सा संग्रह ये चक्रपाणी दत्त ने लिखा है। चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन संहिता वंगसेन ने लिखा है। तो चिकित्सा सार संग्रह वंगसेन संहिता वंगसेन ने लिखा है। चिकित्सा सार तंत्र अश्विन कुमार ने लिखा है। तो चिकित्सा सार तंत्र अश्विन कुमार ने लिखा है। व्याधि निग्रह आचार्य विश्रामकृत है। तो व्याधि निग्रह आचार्य विश्रामकृत है। इसके अलावा चिकित्सा आदर्श, तो चिकित्सा आदर्श पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री ने लिखा है। तो चिकित्सा आदर्श किसने लिखा है, पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री ने। तो ये याद रखना, खरनाथ संहिता भट्टार हरिश्चंद्र, सिद्धसार संहिता रविगुप्त, कलहर संहिता कल्हारदास, आयुर्वेद प्रकाश पंडित केशवकृत, सिद्धांत निदान गणनाथ सेन, चिकित्सा कलिका तिष्टाचार्य, चिकित्सा संग्रह चक्रपाणी दत्त, चिकित्सा सार संग्रह या वंगसेन संहिता वंगसेन, चिकित्सा सार तंत्र अश्विन कुमार, व्याधि निग्रह आचार्य विश्रामकृत, चिकित्सा दर्श पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री। इसके अलावा योग रत्न समुच्चय, तो योग रत्न समुच्चय जो है चंद्रदत्त ने लिखा है। इसके अलावा राजभोज ने लिखा है। तो राजभोज ने लिखा है। राजा भोज ने लिखा है। गद निग्रह जो है वो सोढ़ल ने लिखा है। तो गद निग्रह सोढ़ल ने। शतश्लोकी वोपदेव ने, ठीक है। तो वोपदेव ने क्या है आपका शतश्लोकी। सिद्धि भैषज्य मणिमाला, तो सिद्ध भैषज्य मणिमाला, तो सिद्ध भैषज्य मणिमाला जो है कृष्णराम भट्ट ने लिखा है। तो सिद्ध भैषज्य मणिमाला कृष्णराम भट्ट ने लिखा है, ठीक है। तो भ करके याद रखना। सिद्धि मंत्र, तो सिद्धि मंत्र केशव ने लिखा है, ठीक है। तो सिद्धि मंत्र केशव ने लिखा है। निघट्टू शेष जो है वो हेमचंद्र ने लिखा है। तो निघट्टू शेष हेमचंद्र ने लिखा है।
आग्नेय आयुर्वेद जो है वो आपका गंगाधर राय ने लिखा है, तो आग्नेय आयुर्वेद गंगाधर राय ने। कौटिल्य अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त। गोरक्ष संहिता सतसहस्त्री, तो गोरक्ष संहिता सतसहस्त्री, ये आपका बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं, तो वैद्य मनोरमा। तो वैद्य मनोरमा के लेखक कौन है? तो वैद्य मनोरमा के जो लेखक हैं वैद्य कालिदास, ठीक है। तो रुद्राक्ष का मसूरिका में प्रयोग बताया है इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या है ग्रंथ की विशेषता, तो रुद्राक्ष का मसूरिका में जो प्रयोग है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो किसने लिखा है वैद्य मनोरमा? तो वैद्य कालिदास दास ने। सिद्ध योग संग्रह जो है यादवजी त्रिकम ने लिखा है, तो सिद्ध योग संग्रह यादवजी त्रिकम ने। वैद्य जीवक व वैद्य वसंत लोलिम्बराज ने लिखा है, तो वैद्य जीवन और वैद्य वसंत लोलिम्बराज ने लिखा है। अष्टांग निघट्टू ने क्या लिखा है? भट्टाचार्य लिखा है, सॉरी अष्टांग निघट्टू के लेखक कौन है? वो भट्टाचार्य है, तो ये चीज़ याद रखना, अष्टांग निघट्टू के लेखक वो भट्टाचार्य हैं। सिद्धसार निघट्टू के या फिर सरोतर निघट्टू के लेखक कौन है? तो रविगुप्त हैं। तो सिद्धसार निघट्टू के या सरोतर निघट्टू के लेखक कौन है? रविगुप्त हैं। इंदु निघट्टू के लेखक कौन है? तो क्षीर स्वामी दत्त हैं। तो इंदु निघट्टू के लेखक कौन है? क्षीर स्वामी दत्त हैं। इसके बाद में आपका द्रव्य गुण संग्रह के राइटर कौन है? तो द्रव्य गुण संग्रह के राइटर चक्रपाणि दत्त हैं। इसी प्रकार प्रकाश व्याख्या हृदय दीपिका, इसके लेखक कौन है? तो वोपदेव हैं। तो प्रकाश व्याख्या हृदय दीपिका, इसके लेखक कौन है? वोपदेव हैं। निघट्टू संग्रह के लेखक कौन है? तो रघुनाथ जी, इंद्र जी, कतो भट्टर कृत, ठीक है। तो निघट्टू संग्रह के रघुनाथ जी, इंद्र जी, कतो भट्टर कृत है। इसके अलावा वन औषधि गुण आदर्श के लेखक कौन है? तो शंकरदर जी पदे शास्त्री, ठीक है। तो शंकरदर जी पदे शास्त्री वन औषधि गुण आदर्श के लेखक हैं। औषधि संग्रह के लेखक कौन है? तो वंग गणेश देसाई। तो औषधि संग्रह के लेखक कौन है? सॉरी वामन गणेश देसाई। तो वामन गणेश देसाई किसके हैं? तो औषधि संग्रह के लेखक। वन औषधि चंद्रोदय के लेखक कौन है? तो वन औषधि चंद्रोदय के लेखक चंद्रराज भंडारी हैं, ठीक है। तो चंद्रराज भंडारी किसके हैं? वन औषधि चंद्रोदय के लेखक। इसी प्रकार आपका प्रत्यक्ष शारीर के लेखक कौन है? तो प्रत्यक्ष शारीर के लेखक गणनाथ सेन है। प्रत्यक्ष शारीर के लेखक कौन है? गणनाथ सेन। वैद्य शब्द सिंधु के लेखक कौन है? तो वैदक शब्द सिंधु के लेखक उमेश चंद्रगुप्त हैं। तो उमेश चंद्रगुप्त क्या है? वैदक शब्द सिंधु के लेखक। फिर कल्याण कारक, तो कल्याण कारक कौन है? तो उग्रदीताचार्य, ठीक है। तो उग्रदीताचार्य किसको लिखे हैं? तो कल्याण कारक को लिखे हैं। फिर परहित संहिता के लेखक कौन है? तो परहित संहिता के लेखक हैं आपके श्रीनाथ पंडित। फिर इसके बाद में आयुर्वेद शौक्य के लेखक कौन है? तो आयुर्वेद शौक्य के लेखक टोंडर नंदन है, ठीक है। तो टोंडार नंदन जो है वो आपके आयुर्वेद शौक्य के लेखक हैं। आयुर्वेद विज्ञान के लेखक कौन है? तो विनोद लाल सेनगुप्त। तो आयुर्वेद विज्ञान के लेखक कौन है? विनोद लाल सेनगुप्त। नाड़ी विज्ञान के लेखक कौन है? तो महर्षि कणाद गंगाधर राय। तो महर्षि कणाद गंगाधर राय कौन है? नाड़ी विज्ञान के लेखक। निघट्टू रत्नाकर के लेखक कौन है? तो वासुदेव गोड़वेज, ठीक है, सॉरी गोड़बोल। तो वासुदेव गोड़बोल कौन है आपके? निघट्टू रत्नाकर के लेखक गोड़बोले। इसके बाद में आपका वृद्ध निघट्टू रत्नाकर। तो वृद्ध निघट्टू रत्नाकर के लेखक कौन है? आपका दत्ताराम चौबे। तो दत्ताराम चौबे कौन है आपके? सॉरी दत्ताराम चौबे कौन है आपके? वृहद निघट्टू रत्नाकर के लेखक। फिर इसके बाद में आपका है पंचभूत विज्ञान त्रिदोष विज्ञान, इसके लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ दास। तो उपेंद्र नाथ दास कौन है? तो पंचभूत विज्ञान त्रिदोष विज्ञान के लेखक हैं। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट है आपका त्रिदोष तंत्र विमर्श के लेखक कौन है? तो त्रिदोष तंत्र विमर्श के लेखक आपके राम रक्ष पाठक हैं, ठीक है। तो राम रक्ष पाठक कौन है? त्रिदोष तंत्र विमर्श के लेखक। त्रिदोष संग्रह के लेखक कौन है? तो धर्मदत्त वैद्य। तो धर्मदत्त वैद्य कौन है? त्रिदोष संग्रह के लेखक। फिर इसके बाद में गडूर
व अग्निपुराण के लेखक कौन है? तो गरुड़ व अग्निपुराण के लेखक आपका बदरायण है। ठीक है, वेद व्यास को ही बोला जाता है बदरायण। ठीक है, इन्होंने क्या है? गरुड़ व अग्निपुराण लिखा है। इसके अलावा च्यवन के लेखक कौन है? जीवादान कौन है? च्यवन के लेखक। फिर तंत्रसार के लेखक कौन है? जबाल। तो जबाल कौन है? तंत्रसार के लेखक। यम कौन है? तो ज्ञानर्णव। तो ज्ञानर्णय कौन है? यम। इसके अलावा आपको नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभिनव निघट्टू के लेखक कौन है? तो अभिनव निघट्टू के लेखक आपके दत्ताराम चौबे कृत हैं। ठीक है, दत्ताराम चौबे ने क्या है? अभिनव निघट्टू लिखा है। आयुर्वेद चिंतामणि के लेखक कौन है? तो बलदेव प्रसाद मिश्र। तो बलदेव प्रसाद मिश्र कौन है? आयुर्वेद चिंतामणि के लेखक। फिर इसके बाद में इंडियन मेडिसिनल प्लांट। तो इंडियन मेडिसिनल प्लांट के लेखक कौन है? तो कार्तिकर व वशुकृत। तो कार्तिकर व वशुकृत इंडियन मेडिसिनल प्लांट। फिर इंडियन मटेरियल मेडिका। तो इंडियन मेटेरिया मेडिका, इसके लेखक कौन है? तो इंडियन मेटेरिया मेडिका, इसके लेखक आपके KM नाडकर्णी है। ठीक है, तो KM नाडकर्णी कौन है? आपके इंडियन मेटेरिया मेडिका के लेखक। फिर इंडियन ड्रग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रामनाथ चौबे हैं। तो इंडियन ड्रग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इंडिजेंस ड्रग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इंडिजेंस ड्रग ऑफ इंडिया के लेखक रामनाथ चोपड़ा है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन के लेखक आपके गिरीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय हैं। ठीक है, तो गिरीन्द्र नाथ मुखोपाध्याय कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिसिन के लेखक। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी के लेखक कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी के लेखक सुरेंद्र नाथ दासगुप्त हैं। तो सुरेंद्र नाथ दासगुप्त कौन है? तो इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी के लेखक। रस योग सार के लेखक कौन है? तो रस योग सार के लेखक हरिप्रपन्न शर्मा है। तो हरिप्रपन्न शर्मा कौन है? रस योग सार के लेखक। फिर चिकित्सा तत्व विज्ञान के लेखक कौन है? तो धन्वंतरी। तो चिकित्सा तत्व विज्ञान के लेखक कौन है? धन्वंतरी। चिकित्सा दर्पण के लेखक कौन है? तो दिवोदास। तो चिकित्सा दर्पण के लेखक कौन है? दिवोदास। चिकित्सा कौमुदी के लेखक कौन है? तो काशीराज। चिकित्सा कौमुदी के लेखक कौन है? काशीराज। चिकित्सा सारतंत्र के लेखक कौन है? तो अश्विन कुमार। चिकित्सा सारतंत्र के लेखक कौन है? अश्विन कुमार। इसके अलावा वैद्य निर्णय तंत्र के लेखक कौन है? अगस्त। तो वैद्य निर्णय तंत्र के लेखक कौन है? अगस्त। निदान के लेखक कौन है? भेल। तो निदान के लेखक भेल है। वैद्य सहभंजक के लेखक कौन है? जनक। तो वैद्य सहभंजन के लेखक कौन है? जनक। इसके अलावा आपका वैदिक इंडेक्स के लेखक कौन है? तो आपका तो मैडोनल व कीथ जो है वो वैदिक इंडेक्स के लेखक हैं। इसके अलावा वाचस्पत्य। तो वाचस्पत्य जो है वो तारानाथ भट्टाचार्य ने जो है लिखा है। तो तारानाथ भट्टाचार्य ने वाचस्पत्यम लिखा है। शब्द कल्पद्रुम के लेखक कौन है? तो राजा राधाकांत देव। तो राजा राधाकांत देव कौन है? तो शब्द कल्पद्रुम के लेखक। वैद्य शब्द सिंधु के लेखक कौन है? तो उमेश चंद्र गुप्त। तो उमेश चंद्र गुप्त कौन है? वैद्य शब्द सिंधु के लेखक। फिर अमरकोश या नामलिंग अनुशासन के लेखक कौन है? तो अमर सिंह। ठीक है, तो अमर सिंह कौन है? अमरकोश नामलिंग अनुशासन के लेखक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं रसायन वर्गीकरण दर्पण के लेखक कौन है? तो रसायन वर्गीकरण दर्पण के लेखक वैद्य ओम प्रकाश उपाध्याय हैं। तो वैद्य ओम प्रकाश उपाध्याय क्या है? रसायन वर्गीकरण दर्पण के लेखक। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के लेखक कौन है? तो वैद्य बनवारी लाल गौड़। तो वैद्य बनवारी लाल गौड़ है कौन है? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के लेखक। आयुर्वेदीय भूत विज्ञान विवेचन के लेखक कौन है? डॉक्टर BK द्विवेदी। तो आयुर्वेदीय भूत विज्ञान विवेचन के लेखक कौन है? डॉक्टर BK द्विवेदी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। देखो थोड़ा रटना पड़ेगा ये चीज़ को, तभी आपको जा करके याद होगा। फिर कुछ अन्य प्रमुख टीकाएं जैसे कि वृंद माधव पर जो टीका है वो कौन से हैं? तो वृंद माधव पर टीका जैसे कि व्याख्या कुसुमावली, जिसको श्रीकंठ दत्त विरचित ने लिखा है। ठीक है, तो श्रीकंठ दत्त विरचित। इसके अलावा व्याख्या कुसुमावली, ये क्या है? वृंद माधव पर टीका है। फिर चक्रदत्त पर टीका कौन सा है? तो रत्न प्रभा हो गया। निश्चलकृत। ठीक है, तो निश्चलकृत
रत्न प्रभा यह क्या है, चक्रदत्त पर टीका है। फिर वैद्य जीवन पर टीका कौन सा है, तो दीपिका टीका, रुद्र भट्ट कृत, ठीक है। तो रुद्र भट्ट कृत कौन सा है, दीपिका टीका, वैद्य जीवन पर टीका है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर शिवदास सेन की टीकाएं के विषय में बात करते हैं, तो शिवदास सेन की कौन सी टीकाएं हैं, तो चरक तत्व प्रदीपिका चरक संहिता पर, तो चरक तत्व प्रदीपिका चरक संहिता पर, तत्व चंद्रिका चक्रदत्त पर चिकित्सा स्थान पर, तो तत्व चंद्रिका चक्रदत्त पर चिकित्सा स्थान पर, तत्व बोधन व्याख्या अष्टांग हृदय पर उत्तर तंत्र पर, तो तत्व बोधन व्याख्या अष्टांग हृदय पर उत्तर तंत्र पर, तत्व बोधनी रस रत्न समुच्चय पर, तो तत्व बोधनी रस रत्न समुच्चय पर, वृंद माधव तथा वृंद संग्रह, वृंद ने 9वीं सदी में स्नायुक रोग तथा वत्मगत रोगों का लक्षण सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में बताया है। तो ये चीज याद रखना, वृंद माधव वृंद संग्रह, वृंद ने लिखा है। स्नायुक रोग व वत्मगत रोगों का लक्षण सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में बताया है। फिर सोढ़र ने अर्क कल्पना व कुमार आसो निर्माण का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रंथ में किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। योग रत्नाकर रचयिता मयूरपद भिक्षुकृत, ठीक है। तो योग रत्नाकर रचयिता मयूरपद भिक्षुकृत 17वीं सदी। इसमें क्या है, शीत प्रमेह, उत्फुल्लिका, मंथक ज्वर तथा भस्मक रोग का नामतः वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका बताया गया है कि नेत्र रोगों में भीमसेनी कर्पूर योग रत्नाकर की देन है। तो ये याद रखना कि नेत्र रोगों में भीमसेनी कर्पूर योग रत्नाकर की देन है। भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल होते हैं, कौन सा, पोपोदक, रोगदक, अंशोदक और आरोग्यदायक, ठीक है। तो भाव प्रकाश के अनुसार 4 प्रकार के जल होते हैं, पोपोदक, रोगोदक, अंशोदक और आरोग्यदक। राजनिघट्टू या अभिधान चूड़ामणि, तो राजनिघट्टू और अभिधान चूड़ामणि के लेखक कौन है, तो नरहरि पंडित 17वीं सदी। निघट्टू शेष या अभिधान चिंतामणि के लेखक कौन है, तो हेमचंद्र 12वीं सदी। तो ये चीज याद रखना है, राजनिघट्टू अभिधान चूड़ामणि के लेखक कौन है, नरहरि पंडित 17वीं सदी। निघट्टू शेष या अभिधान चिंतामणि के लेखक कौन है, हेमचंद्र 12वीं सदी। हंसोदक को अंशोदक नाम दिया गया है, तो ये चीज याद रखना है कि हंसोदक को अंशोदक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपको थोड़ा सा रटने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसको आपको 3, 4, 5, 6, 7 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको याद होगा। जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ मैंने प्लॉट करके आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूशन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।